इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर हुई है। चार्जशीट में सिसोदिया समेत 4 आरोपियों के नाम हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि चार्जशीट में कई बार पिछली कुछ चार्जशीट का जब हम जिक्र करते हैं जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता था तो आम आदमी पार्टी इस बात को प्रमुखता से उठा रही थी, लेकिन इस बार इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम है। बलराम, डिटेल बताइएगा। आपको बता दें कि आज सीबीआई ने आबकारी मामले में चार्जशीट फाइल की है जिसमें 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढुल, बुच्ची बाबू, इन 4 लोगों का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है और ये पहली चार्जशीट है जिसमें दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक चार्जशीट में नाम नहीं डाला गया है और उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य अभी तक ना तो सीबीआई को मिला है ना ही ईडी को मिला है। लेकिन सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट फाइल की गई है उनमें 4 अभियुक्तों के नाम दिए गए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि चार्जशीट में नाम जाना तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई की तरफ से सिद्ध किया जा रहा है कि ये जो आबकारी घोटाला है उसमें मनीष सिसोदिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चार्जशीट में किस तरीके से उनका नाम शामिल किया गया है और कल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई है। तो ऐसे में अब चार्जशीट में उनका नाम शामिल होना कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों चार्जशीट में नाम ना होना, सप्लीमेंट्री में ना होना, लेकिन अब अगर नाम आया है तो क्योंकि हमें याद है पिछले नवंबर में जब पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी जिसमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुत्था गौतम और अरुण आर पिल्लई और 2 एक्साइज के पूर्व अधिकारियों के नाम थे, तो आम आदमी पार्टी काफी इस मुद्दे को उठा रही थी बलराम की देखिए मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है उसमें भी नहीं होता, तो यहाँ पर अगर अब नाम आया है तो एक बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि आपने अच्छी बात कही कि वो क्या आधार हैं, किस तरह का रोल है, वो बेशक समय इंतजार करना होगा समझने के लिए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारा जो नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया वो पूरी तरह से गलत है और उन्होंने इस बात को लेकर के नोटिस भी जारी की ईडी को और कहा कि हमारा नाम जिस तरीके से शामिल किया गया है वो पूरी तरह से आधारहीन है, तथ्यहीन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें मनीष सिसोदिया का जो नाम डाला गया है वो किस आधार पर डाला गया है और कैसे उनका ये इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, यानी आबकारी घोटाले में उनकी किस तरीके की संलिप्तता है, ये चार्जशीट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब होगी कि जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो इस चार्जशीट पर क्या कहते हैं और आम आदमी पार्टी किस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर के बयान जारी करती है जब उनका नाम चार्जशीट में दाखिल कर लिया गया है तब। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं और ये देखिए सियासी नुकसान तो फिलहाल हो ही रहा है। आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम का पद गया, मंत्रालय गया, 18 विभाग वो संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया, लेकिन अगर अब नाम आ गया है चार्जशीट में तो बड़ा झटका है। और बलराम, आज ही हमने एक और खबर दिखाई कि पत्नी की तबीयत खराब है और एक बड़ा कारण आप जब जानकारी दे रहे तो आपने कहा कि स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है। तो ये इस तरह की जब खबर आती है तो वो स्ट्रेस बढ़ाएगी, स्वाभाविक है। बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया की पत्नी जो है वो काफी ज्यादा बीमार है, उनकी हालत बेहद गंभीर है। यही वजह है कि उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनकी बीमारी की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो काफी ज्यादा चिंतित हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं, सोचती बहुत ज्यादा है, ये डॉक्टरों का कहना है। और जिस तरीके की अब ये खबर निकल के आई है तो इससे उनको और ज्यादा चिंता होगी और ज्यादा वो सोचेंगी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए इस तरीके की खबरों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। उन्हें भी इस बात की जानकारी अभी पार्टी के जो नेता हैं वो भी नहीं दे रहे हैं।
जो पार्टी के मुखिया है वो भी नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता जरूर चलेगा कि जिस तरीके से चार्जशीट में उनके पति का नाम शामिल किया गया है और जिस तरीके से 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से, तो कहीं ना कहीं देखिए अब मुश्किलें भी पड़ रही हैं और साथ ही पत्नी की तबीयत भी खराब है। इसको लेकर के मनीष सिसोदिया ने पहले भी चिंता जाहिर की थी और जब उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो उसके बाद भी वो काफी ज्यादा चिंतित है। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं वो मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ पत्नी बीमार है, दूसरी तरफ चार्जशीट में उनका नाम डाल दिया गया है, तो मुश्किलें स्वाभाविक है बढ़ेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पार्टी का क्या रुख रहता है और किस तरीके से उनके बचाव में पार्टी उतरती। ये उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। पॉलिटिकल प्रतिक्रियाओं का भी हम जरूर इंतजार करें, लेकिन पहला देखिए बलराम, अभी तक किसी भी चार्जशीट में नाम नहीं आया था, तो राहत मान रही थी आम आदमी पार्टी से, और पब्लिक डोमेन में जो मैसेजिंग की लड़ाई थी उसमें माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी एक्टिव है और वो अपनी हर पीसी में ये बात कहती है कि उनके बड़े नेताओं को जानबूझकर राजनीतिक मंशा के तहत फंसाया गया है। लेकिन अगर अब चार्जशीट में नाम आ गया तो ये एक बैकफायर करेगा, या मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा सकता है ये अगर नाम आया है तो। अब देखिए, चार्जशीट में नाम आना बड़ी बात नहीं है। चार्जशीट में नाम किस आधार पर शामिल किया गया है ये बड़ी बात है। आपकी भूमिका क्या रही है, आपको किस तरीके से दोषी बनाया जा रहा है, आपके जो आरोप हैं वो किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं वो प्रूफ कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कथित शराब घोटाला है उसमें मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका दर्शाई है सीबीआई ने, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हमने बलराम तमाम जिरह सुनी जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है, वही मास्टरमाइंड है। ये तो सीबीआई की दलीलें भी रही हैं, ईडी की दलीलें भी रही हैं कोर्ट में ना। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात है। ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मास्टरमाइंड कहा तो जा रहा था, लेकिन चार्जशीट में जब उनका नाम डाला गया है तो उनकी भूमिका क्या दर्शाई गई है, किस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए हैं और उनको इस कथित शराब घोटाले में किस तरीके से किरदार बना करके पेश किया गया है सीबीआई की तरफ से, ये महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मनीष सिसोदिया का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट सीबीआई बता रही है, किस तरीके से इस घोटाले में उनकी रेखा रही है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है और उनकी भूमिका क्या रही है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है बलराम, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो दो बड़ी बातें समझिए, एक तो चार्जशीट में नाम आना, दूसरा है कि तमाम दलीलें आपने देखी होंगी जो खास तौर से दी जाती है कि जमानत ना दी जाए, जिसमें कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड है, वो वीवीआईपी हैं, वो प्रभावित कर सकते हैं जांच को, तो इस आधार पर जमानत ना मिले, इसको लेकर जिरह भी होती रही है। तो फिलहाल पहली नज़र में एक बड़ा झटका माना जा रहा है इस खबर को। पहली बार चार्जशीट में नाम आया है मनीष सिसोदिया का।